आज हम आपको अपना सेकंड ब्लॉग दिखाते हैं। अपने गोपाल जी का हमने दिनचर्या के ऊपर ब्लॉग बनाया है। आप लोग सब लोग उसको लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, फॉलो करिएगा। मेरे गोपाल जी की दिनचर्या क्या है, ये सब यूट्यूब जितने भी मेरे यूट्यूबर हैं सब लोग हमारे ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। मेरे गोपाल जी उठ गए हैं, मैं धीरे धीरे उठाती हूँ। देखिए मेरे गोपाल जी कैसे उठ गए हैं, कितने क्यूट से गोपाल जी हैं। सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया। इस तरह हम करके गोपाल जी को उठाते हैं। अब मैं उनका मंदिर साफ करने जा रही हूँ, क्योंकि जिस तरह घर में रोज़ घर साफ होता है, उसी तरह हमारा रोज डेली मंदिर भी साफ होता है। गाँव में मंदिर सब मेरे बहुत सारे गोपाल जी हैं, सबकी मैं सेवा करती हूँ। और अब मैं उनके सारे बर्तनों को इकट्ठा करूँगी, फिर बर्तन साफ करूँगी। और मंदिर साफ करने के बाद फिर मैं सारे बर्तन साफ करके फिर गोपाल जी को स्नान कराऊँगी। देखिए मेरे गोपाल जी कितने सारे हैं, राधा कृष्ण भी हैं, ये माता रानी भी हैं, और ये गोपाल जी भी हैं, रामचंद्र जी भी हैं। बहुत सारे भगवान हैं मेरे, और सभी की मैं खूब सेवा करती हूँ। ये मेरे गोपाल जी के कपड़े हैं, जिनको मैं स्नान करने के बाद बदलाऊँगी। ये मेरे गोपाल जी के श्रृंगार का सामान है, माला है, उनकी हाथ की चूड़ियाँ हैं, कान के कुंडल हैं, सब मैं गोपाल जी को पहनाती हूँ। बड़े क्यूट से गोपाल जी लगते हैं। अभी उनका जब श्रृंगार होगा, जब आप देखिएगा कितने अद्भुत से गोपाल जी लग रहे हैं। ये मेरे गोपाल जी की ड्रेस है, मैं गोपाल जी को अभी पहनाऊंगी, फिर आप देखिएगा। अब मैं बर्तन साफ करने जा रही हूँ, क्योंकि अब मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। बर्तन साफ कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। फिर मैं दिखाऊंगी अपनी गोपाल जी की सारा प्रोग्राम दिखाऊंगी मैं। देखिए मैं बर्तन साफ कर रही हूँ। उनके खाने के बर्तन होते हैं, उनके चाय के, मैं दूध का भी भोग लगाती हूँ, सबका चीज़ का भोग लगाती हूँ अपने गोपाल जी को। मेरे गोपाल जी हर चीज़ खाते हैं। देखिए मैं धीरे धीरे उनके बर्तन धो रही हूँ। फिर उसके बाद मैं सूर्य भगवान को भी जल अर्पण करूँगी, आपको सब दिखाऊंगी मैं। देखिए ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हूँ। उसके बाद अब गोपाल जी को स्नान कराने जा रही हूँ। देखिएगा कैसे मैं स्नान उनको कराऊँगी। फूलों से उनका सारा स्नान होएगा। देखिएगा फूल जल में डालकर फिर गुलाब के फूलों से उनका स्नान कराती हूँ, उनके शरीर पे चंदन का लेप करती हूँ। देखिएगा मेरे गोपाल जी कैसे स्नान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए मैं गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। स्नान करा के फिर मैं उनको उनकी टॉवल से खूब साफ करती हूँ, फिर पोंछती हूँ, फिर उनको कपड़े पहनाती हूँ। देखिएगा अभी उनको कितने कपड़े पहना के कितने क्यूट से मेरे भगवान जी लगेंगे। बहुत गोपाल जी सुंदर से हो जाते हैं। देखिएगा मैं उनको, ये सब मेरे हाथों की बनी हुई ड्रेस है, मैं बाजार की ड्रेस नहीं पहनाती हूँ। मुझे अपने हाथ से बना के उनको ड्रेस पहनाने में बहुत आनंद आता, बहुत सुंदर लगता है। बहुत सुंदर सी ड्रेसें उनके ऊपर लगती हैं। मैं उनके नाप की ये पजामी भी बनाती हूँ कि मेरे गोपाल जी को जाड़ा ना लग जाए। ठंडक के दिनों में गोपाल जी की पजामी है और टोपी है, सब बनाती हूँ अपने हाथ से, उनके नाप का एकदम फिट। किसी को भी चाहिए वो भी बताइएगा, हम उनके गोपाल जी को भी बना के दूँगी। देखिएगा मेरे अपने गोपाल का साइज बता दीजिएगा हमको, आप कमेंट्स में लिखिएगा तो मैं आपको
आपके गोपाल जी के नाप की ड्रेस बना के दूंगी। देखिएगा मेरे गोपाल जी कितने क्यूट से। अब मैं उनका श्रृंगार करूँ, मुझे श्रृंगार करने में बहुत आनंद आता है। बहुत तरह तरह का मैं उनको हर तरह से श्रृंगार करती हूँ, हर तरह की उनको ड्रेस बनाती हूँ, नाइट सूट वगैरह मैं सब बनाती हूँ, सब पहनाती हूँ उनको। वूलन ड्रेस वगैरह तरह तरह की मैं बनाती हूँ और बहुत सुंदर सुंदर, क्योंकि मुझे अपने गोपाल जी का श्रृंगार करना और उनको नई नई ड्रेस रोज़ पहनाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। और ये कि गोपाल जी की कृपा जो मुझ में इतनी उन्होंने वो दिया है कि उन्होंने हमको ये गुण दिया है कि इस तरह की आप हमको श्रृंगार करिए, हमको बनाइए। ये सब उन्हीं की प्रेरणा, मुझको तो कुछ नहीं आता था, सब उनकी प्रेरणा ही से हुआ है। मैं रात दिन उनकी सेवा करती हूँ, वो मुझे सेवा करने में बहुत आनंद आता है। बस ये लगता है अपने गोपाल जी को देखती रहूँ, इतने सुंदर क्यूट से लगते हैं। कभी उनको नथ पहनाती हूँ तो कभी उनको बाले पहनाती हूँ, ये तरह तरह के उनको कान में टॉप्स पहनाती हूँ, तरह तरह की चीज़ें उनको पहना के अलग अलग तरह का श्रृंगार करती हूँ। हर तरह का मुझे गोपाल जी का श्रृंगार करना, और उनको कभी मैं बांसुरी लगाती हूँ तो कभी उनको पर्स टांग देती हूँ। इसी तरह मैं नया नया तरह का श्रृंगार करती हूँ गोपाल जी का। और मुझे बड़ा, देखिए कितने सुंदर से लग रहे हैं गोपाल जी, बड़े क्यूट से लग रहा है। जे मैंने उनको टोपी बनाई थी बहुत सुंदर सी गोपाल जी को, और गोपाल जी को टोपी तरह तरह की मैं टोपी भी बना के उनको पहनाती हूँ कि जिससे उनका अलग अलग रूप दिखे, अलग अलग वो अलग अलग तरह के लगें। इसलिए यदि मुझसे कोई बोलने में गलती हो रही हो तो क्षमा करिएगा, क्योंकि अभी मुझको उतना तजुर्बा नहीं है। बस लगता गोपाल जी को ऐसे ही गोदी में बैठाए रहूँ, ऐसे ही हर समय लिए रहूँ। बहुत क्यूट से लगते मेरे गोपाल जी, बहुत लोगों को मेरे गोपाल जी पसंद आते हैं। लोग कहते हैं बड़े सुंदर से गोपाल जी हैं। अब मैं सभी भगवानों की पूजा कर रही हूँ, फिर उनको चंदन लगाऊंगी, फूल चढ़ाऊंगी। और ये हमारे पास शंकर जी भगवान हैं, इनको मैं जल अभिषेक करती हूँ। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसका जाप करती हूँ। इसके जाप से ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए मैं शिवलिंग की पूजा करती हूँ। ये मेरे शालिग्राम जी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके ये मेरे छोटे से गोपाल जी, इनका मैं चरणामृत लेती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करते हुए इनको स्नान कराती हूँ। अब मैं मिश्री का भोग लगाऊंगी और मक्खन मिश्री का लगाती हूँ। आज तो मैं उनको मिश्री और मेवा का भोग लगा रही हूँ। अब मैं आरती करूँगी गोपाल जी की और उनसे माफ़ी भी मांगूंगी यदि हमारी पूजा में कोई गलती हो गई हो, उसे भी क्षमा करिएगा गोपाल जी। अभी मैं हमको कुछ नहीं आता है, बस केवल आपका नाम ही मुझे आता है। मैं आपका नाम ही लेती रहती हूँ हर समय, राधे राधे राधे, रहा दे रहा दे, राधे राधे रहा दे, बस यही जाप करती रहती हूँ। गोपाल जी जो भी गलती हो रही है उसे क्षमा करिएगा, मुझे सही मार्ग सही दर्शन दिखाइएगा। ये मैं होममेड घर में धूप बत्ती अगरबत्ती बनाती हूँ, क्योंकि उनकी इसमें कपूर वगैरह डाल के उनको बनाती हूँ कि जिससे बत्ती में जलाऊँ तो सुगंधित हो। मैं चंदन भी लगाती हूँ, सब गोपाल जी को लगाती हूँ। फिर उन्हीं के चरणों का चंदन लेके अपने माथे पे और गले में कंठ में धारण करती हूँ। यही मेरी दिनचर्या है। मैं गोपाल जी की सेवा करने में मुझे आनंद आता है, लगता क्या से क्या कर दें। बस यही मेरी अभिलाषा है कि गोपाल जी इसी तरह हमको बनाए रखें, अपने चरणों में जगह दे दें कि सदा मैं उनकी सेवा करती रहूं। यही मेरी अभिलाषा है और कुछ नहीं। यदि मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझसे मेरा ये सेकंड ब्लॉग है। अभी मुझे उतना तजुर्बा नहीं है बनाने का, ना ही बोलने का। यदि आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं आगे भी ब्लॉग बनाती रहूँगी। मुझसे गलती हो रही है, क्षमा करिएगा।
अब मैं भगवान के नाम का संकीर्तन करती हूँ, उनके नाम की माला जपती हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी ली हूँ। ओम श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। ये आरती कर इसी तरह मैं आरती करती हूँ उनकी। यही आरती मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि शुरू से मैंने बांके बिहारी के मंदिर से यही आरती सीखी है। यही आरती मैं गाती हूँ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, तुमको रिझाऊं। बस यही आरती में गाती हूँ। श्री बांके बिहारी की आरती बहुत पसंद है, क्योंकि ये बांके बिहारी के मंदिर में भी होती है और राधा स्नेह बिहारी के मंदिर में भी होती है। वहीं से मैंने ये आरती सीखी है। अब मैं गोपाल जी को भोग ले आ रही हूँ। रुच रुच भोग लगाओ मेरे गोपाल जी, रुच रुच भोग लगाओ मेरे गोपाल जी। अब मैं उनको जल पिला के आचमन करती हूँ। गोपाल जी भोग लगाइए, आचमन करिए, पानी जल पीजिए। अब ये उनके मैं चरणों का चरणामृत लेती हूँ। रोज डेली मेरी यही दिनचर्या है और इसी से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान हरदम इसी तरह अपनी सेवा में हमें लगाए रखना। यही आपसे विनती है। जो हमारी गलतियाँ क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा बस।